तो हम तीसरे प्रकार के सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव हमने कर लिया, असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस हमने कर लिया। तीसरे प्रकार के सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो या तो किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, या तो लेट से स्टार्ट होते हैं, या तो प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, या कहीं ना कहीं उनमें प्लीज या काइंडली मेंशन्ड होता है, या फिर ऐसा सेंटेंस डू या डोंट से शुरू होते हैं। वर्ब से, लेट से, प्लीज, काइंडली, डू या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस ऑलवेज इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इन सेंटेंस की ब्रीफ स्टडी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस वाले चैप्टर में भी करी थी। अब हम इन सेंटेंस को किस तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करेंगे, इससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब का पोर्शन। ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में ही वर्ब आ जाए, जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। कृष्णा said to Ravina, open the window। ये एक सेंटेंस हुआ अपना। इस सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है, वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये ओपन से शुरू हुआ है। ओपन क्या है? मेन वर्ब है। ये इस तरह के सेंटेंस को देखने के बाद में या तो हो सकता है कि इसमें कृष्णा ने रवीना से कोई रिक्वेस्ट किया या तो हो सकता है कि कृष्णा रवीना की बड़ी सिस्टर हो सकता है कि उसकी टीचर हो सकता है कि उसकी मदर हो, तो उसने इसको फोर्सफुली भी कहा हो, या फिर हो सकता है कि इसमें एडवाइस दी गई हो कि खिड़की को खोल लें ताकि आपको इसका कोई बेनिफिट मिल जाए, या तो फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई रिक्वेस्ट की गई हो कि ओपन द विंडो प्लीज़। इसका भी भाव निकल करके सामने आ सकता है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि सेंटेंस को देखने के बाद में बिल्कुल भी हमें इसके बारे में गेस नहीं कर पाते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें आप ठीक से गेस नहीं कर पाते हैं कि इसमें जो वर्ब आपका है इसमें रिक्वेस्ट हुआ है या फिर ऑर्डर्ड है या फिर कमांड है या फिर एडवाइज्ड है, या फिर इसमें आपको ये जो सेंटेंस है इसको हम कह सकेंगे ये वाला फॉर्मेट। ये वाला फॉर्मेट हमें अप्लाई करना है जब हमें पता नहीं हो कि इसमें रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है। ऐसे में आप क्या करेंगे, जो सैड टू आया है उसको किस में चेंज कर देते हैं, इसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। ये पहला नियम हुआ अपना। पहला नियम हुआ कि वर्ब जो है उसको रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दें, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर दें यहाँ पे सैड टू की जगह, या एडवाइस है तो एडवाइस में चेंज कर दें, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं। अब देखिए, अभी तक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने दो सेंटेंस को मिलाने के लिए कंजक्शन काम में लिया था। असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस में हमने कंजक्शन दैट काम में लिया था। इंटरोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस में हमने इफ़ और WH वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज़ किया था। और ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं इनमें कंजक्शन का यूज़ करेंगे हम। इनका कंजक्शन होगा टू। रिमेंबर दिस टर्म, इनका कंजक्शन होगा टू। तो ये वर्ब जो है वो टू से कनेक्ट होकर के एक असर्टिव सेंटेंस बना लेगा। किस तरह से देखिए, चेंज करके देखते हैं। कृष्णा, सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया, आस्क्ड रवीना। कृष्णा आस्क्ड रवीना टू ओपन द विंडो।
टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आगे इसमें टेंस का कोई रोल ही नहीं है, तो सीधा का सीधा हम लिख देंगे टू ओपन द विंडो। तो इस तरह से जब सेंटेंस अनसर्टेनिटी हो इसमें वर्ब को लेकर के, तो हम इसको आस्क में चेंज करके और टू कंजक्शन लगा करके इसका हम बना देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम बात करते हैं कि ऐसे ही सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। देखिए, एक सेंटेंस लेकर के देखते हैं। He said to the gatekeeper, please allow me to go. He said to the gatekeeper, please allow me to go. सेंटेंस को देखते ही पता चलता है कि प्लीज़ मतलब किसी रिक्वेस्ट का भाव यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद में जो अलाउ है वो मेन वर्ब है। तो प्लीज़ को यदि हम एक बार के लिए साइड में करते तो अपना सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, अलाउ मी टू गो। अलाउ क्या है, वर्ब। तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो गया, वर्ब टाइप का सेंटेंस हो गया। इसमें प्लीज़ जो है वो रिक्वेस्ट का भाव लेकर के आ रहा है, तो यहाँ पे आए हुए सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, प्लीज़ को यहाँ से हटा देंगे और चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। तो किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए, ही रिक्वेस्टेड टू द gatekeeper, requested the gatekeeper अब कंजक्शन हम यहाँ पे टू यूज करते हैं। टू अलाउ, यहाँ पे देखिए यह है प्रपोजिशन मी, और मी जो है वो कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो ही यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे है। सब्जेक्ट की पोजीशन पे होने की वजह से ये सब्जेक्टिव केस में है, और जैसे ही ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही प्रीफर की जाती है, ऑब्जेक्टिव केस ही अपने आप को यहाँ पे प्लेस करती है। तो टू अलाउ यहाँ पे ही को ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह से चेंज करेंगे, हिम से। टू अलाउ हिम टू गो, टू अलाउ हिम टू गो। इस तरह से ये सेंटेंस अपना बन जाएगा। टेंस में इसका कोई रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम काम में लेते हैं। यहाँ पे देखिए टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने काम में ली है। तो इस तरह से वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस, चाहे उसमें ऑर्डर है, चाहे उसमें कमांड है, चाहे एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, हम इनको चेंज कर देते हैं। अब ये इस टाइप का सेंटेंस हमने कर लिया है, ये सेंटेंस हमने कर लिया। अब हम करते हैं लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। देखिए, लेट वाले सेंटेंस अपने बच गए हैं, इनको हम कर लेते हैं लेट। ध्यान रहे कि लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस ऑलवेज, दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट रिमेंबर देम। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस दो फॉर्मेट में होते हैं। फर्स्ट इनका फॉर्मेट जो है वो है लेट्स। लेट्स का मतलब होता है लेट प्लस अस। दूसरे प्रकार का जो इसका फॉर्मेट होता है वो होता है लेट प्लस कोई भी प्रोनाउन जो कि अस नहीं हो, अस को छोड़ करके, या फिर कोई नाउन। लेट्स जो फॉर्मेट है इसका इनडायरेक्ट अलग से बनेगा, इसकी सर्टेन रूल्स अलग होंगे। और लेट के बाद में कोई प्रोनाउन है या नाउन है तो उसका जो कि अस नहीं होना चाहिए, लेट्स के अलावा होना चाहिए, उसका जो फॉर्मेट है इनडायरेक्ट बनाने का वो डिफरेंट है।
लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है कि लेट के बाद में ऑलवेज यदि प्रोनाउन की जो केस आएगी वो प्रोनाउन का केस ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। लेट के बाद में कभी आई नहीं हो सकता, लेट के बाद में कभी वी नहीं हो सकता। लेट के बाद में यदि हो सकता है तो वो केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस ही हो सकती है प्रोनाउन की। तो रिमेंबर द टर्म दैट वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस जस्ट आफ्टर लेट। लेट के ठीक बाद में आप किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव केस ही है, बट ये लेट्स एक अपने आप में डिफरेंट टर्म है। जबकि मैं कहूँ कि लेट हिम कहें तो हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है, उसके लिए अलग टर्म इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में यूज़ होगा। देखिए पहले इस टर्म से हम एक एग्जांपल लेकर के इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। Satish said to me, let's play a friendly match. Satish said to me, let's play a friendly match. इस सेंटेंस में सतीश सब्जेक्ट है, सेड टू इसका टेंस हो गया वर्ब, और मी इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है लेट से, लेट प्लस अस है इसमें, प्ले यहाँ की मैन वर्ब है, ए फ्रेंडली मैच इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे सेंटेंस को यदि आपको चेंज करना है तो जो सैड टू आया है, इस सैड टू की जगह इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं? इसको या तो आप चेंज कर सकते हैं प्रोपोज्ड में, या आप चेंज कर सकते हैं सजेस्टेड। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रपोज्ड के बाद में सीधा मी है तो मी आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आएगा, बट सजेस्टेड है तो उसके बाद में टू भी आएगा। ये एक एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखना है कि सैड टू में आए हुए टू को हम ऑलवेज हटा देते हैं, बट यहाँ पे टू नहीं हटेगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको आगे कंजक्शन जो लगा देते हैं वो है दैट। कंजक्शन जो अपना रहेगा इसमें क्या रहेगा? दैट। उसके बाद में यहाँ पे हमेशा लेट्स में अस होता है, अस हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो प्लूरल फॉर्म में यदि यहाँ पे कोई आई आया हो, मी आया हो, वी आया हो, और सॉरी यहाँ पे मी आया हो या अस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे मी और अस ही हो सकता है। यदि मी और अस आया हो तो इस लेट्स वाले अस को किस में चेंज कर देंगे? वी में। किस में चेंज कर देंगे? वी में। यदि यहाँ पे और कोई पर्सन आया है जो कि मी नहीं है और अस नहीं, फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इस अस को हम चेंज कर देते हैं किस में? दे में। ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? या तो यहाँ पे कर देंगे वी, या तो आप कर देंगे दे प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस रिमेनिंग जो भी है वो आगे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मेट क्या बना? सैड टू को या तो आप प्रपोज्ड में चेंज कर दें, या तो आप सजेस्टेड टू में चेंज कर दें, कंजक्शन दैट लगाएं, और उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वी रख दें या तो दे यहाँ पे रख दें। उसके बाद में शुड आएगा ऑलवेज, और शुड क्योंकि मॉडल है इसलिए मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप काम में लेंगे। बना करके देखते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सतीश सतीश प्रपोज रख सकता हूँ, या तो या मैं सजेस्टेड टू रख सकता हूँ, तो मैं प्रपोज रखता हूँ। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब का इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है। अब कंजक्शन दैट लगाइए। लेट्स पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, इसको आप एक बार इग्नोर करिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको यदि हम चेंज करते हैं तो सतीश और ये अस मिल करके क्या बन जाएंगे? सतीश आई नहीं है, सतीश वी नहीं है, इसलिए सतीश जो है वो थर्ड पर्सन है,
सतीश और अस मिल करके, फर्स्ट पर्सन नहीं होना चाहिए, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो मिल करके क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, दैट दे। और यहाँ पे क्या आएगा, शुड, दे शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, क्या ऑब्जेक्ट रख दीजिए, ए फ्रेंडली मैच। सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो अस आया है वो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह अपने आप को प्लेस कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आने वाला सब्जेक्ट का जो पर्सन है वो पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसकी स्टडी हम पहले कर चुके हैं, तो इस तरह से आपकी क्लियर होना चाहिए कि लेट्स का जो पहला पैटर्न है उसको हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है। आप एक बार और बैक करके वीडियो को भी इसे देख सकते हैं कि लेट्स में आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या है कि सजेस्टेड और प्रपोज्ड ये होना चाहिए, सेड टू का कन्वर्जन, दैट कंजक्शन होना चाहिए, वी और दे में से कोई आपका एक सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे आगे दैट के बाद में, और शुड आएगा ऑलवेज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम बात करते हैं लेट प्लस कोई प्रोनाउन हो या नाउन हो तो इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, लेट प्लस कोई भी प्रोनाउन जो कि अस नहीं होना चाहिए, या तो फिर कोई भी नाउन हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। मयंक सेड टू मुकेश, लेट मी अलाउड टू स्पीक। ये एक सेंटेंस है, इसमें वही सब्जेक्ट, ये टेंस और ये ऑब्जेक्ट। ये लेट आया है, लेट के बाद में अस नहीं आया है, लेट के बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस आया है मी, और अलाउ यहाँ पे मेन वर्ब है, और टू स्पीक बोलने के लिए ये इनफाइनाइट वर्ब हो गया। अब हमें क्या करना है ऐसे सेंटेंस में यदि आप ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे आपसे क्या प्रपोज किया गया, बोलने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, या आप यहाँ पे बोलने के लिए सजेशन ले रहे हैं, या तो ऐसे सेंटेंस को हम रिक्वेस्ट से भी बना सकते हैं। तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, सेड टू को वही प्रपोज में चेंज कर देंगे, या तो रिक्वेस्टेड में भी कभी कभी चेंज किया हुआ आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसको भी आपको ठीक मान लेना होता है। तो लेट को हटा करके और कंजक्शन जो यहाँ पे लगाएंगे वो कंजक्शन दैट नहीं आकर के क्या आएगा, टू आएगा। ध्यान रखें कंजक्शन यहाँ पे क्या होगा, टू होगा, और बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना है। यदि प्रोनाउन से संबंधित कोई चेंज करना है तो वो चेंज होगा, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखें लेट प्लस अस है तो कंजक्शन देट आएगा, और बाकी इसमें सब्जेक्ट प्लस शुड बनेगा। और यदि लेट के बाद में और कोई प्रोनाउन का फॉर्म है अस के अलावा, या फिर कोई नाउन है, तो उसमें आप कंजक्शन टू लगाएंगे और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ रख देंगे, बशर्ते हम प्रोनाउन का चेंज जरूर करते हैं। इसको बना करके देखते हैं। मयंक proposed, sometime we may say that Mayank requested Mukesh to let me। यहाँ पे देखिए मी को हमने पिछली बार जिस तरह से चेंज किया था वैसे ही इस बार भी चेंज करना है। मी कौन सा पर्सन हुआ, मी फर्स्ट पर्सन हुआ, आई माई मी। फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, मयंक। मयंक कौन है, ही। तो यहाँ पे ही नहीं आ सकता क्योंकि मैंने कहा था कि लेट के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, हिम हुआ। टू लेट हिम अलाउड टू स्पीक, बाकी सेंटेंस को ऐसे का ऐसे हमें रख देना है। ये सेंटेंस लेट वाले बन गए। लेट वाले सेंटेंस में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें टू लेट
वैसे टू लेट का मतलब किराए पे देना होता है, किसी भी सामान को आप किराए पे दे रहे हैं तो, मकान किराए पे दे रहे हैं तो, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द गिवन प्रोनाउन, राइट। बट जो लेट्स वाले सेंटेंस है उसमें आप क्या करते हैं, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसमें हम क्या करते हैं, टू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को एज इट इज़ हम पुट करके और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ये होगी लेट की बात। काइंडली प्लीज़ की बात होगी, वर्ब की बात होगी, डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की बात हम करते हैं। ये देखिए डू एंड डोंट टाइप ऑफ सेंटेंस। डू और डोंट टाइप के सेंटेंस का एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। डू का मतलब है कि डू इट, ये करिए, डू दिस वर्क, ये करिए। इट मीन्स कि सीधा सीधा इसमें जो निकल करके सेंस सामने आता है वो सेंस होता है कि आपको कोई कमांड दी जा रही है, आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर कोई आपको एडवाइस दी जा रही है, कोई सजेशन आपको दिया जा रहा है। यदि डोंट डू दिस, डोंट मेक नॉइज, डोंट ब्रेक दिस वन, डोंट डू दिस दैट और ये सारी चीज़ें जब आती है डोंट के साथ में, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा नहीं करने के लिए कहा जाता है। इट मीन्स कि आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट एडवाइस दी जाती है, आपको प्रोहिबिट किया जाता है, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है या आपको फोरबेड किया जा रहा है। इट मीन्स कि यदि सेंटेंस में डू आए, यदि सेंटेंस में क्या आए, डू आए, तो जो सेड टू आपका है इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको एडवाइस में या आपको ऑर्डर्ड में या फिर आपको किस में चेंज करना है, कमांडेड में चेंज करना है। कभी कभी यदि आपके समझ में नहीं आती कि कहानी क्या है तो इसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में भी चेंज कर देते हैं। और यदि आपका डोंट है, डोंट के सेड टू को आपको किस में चेंज करना है, डोंट के सेड टू को आपको प्रोहिबिटेड या तो आपको फॉरबेड में चेंज कर देना है, या तो फिर कभी कभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्यूज्ड भी लिखा हुआ मिलता है किसी क्वेश्चन के आंसर में और कोई भी ऑप्शन नहीं है जो सही है, तो रिफ्यूज्ड वाले को भी आपको सही कर देना होता है। तो हम चेंज कर सकते हैं दिए हुए डू वाले सेंटेंस को के सेड टू को एडवाइस में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में या फिर आस्क में। डोंट वाले सेंटेंस के सेड टू को प्रोहिबिटेड में, फॉरबेड में या रिफ्यूज में हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। अब एक एग्जांपल लेकर के हम देखते हैं। द ओल्ड मैन सेड डोंट गो नियर द फायर। ऐसे सेंटेंस में जब हमें यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो भी हमें एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट अपने आप को मानते हुए द ओल्ड मैन सेड टू मी सपोज करते हुए हमें इस सेंटेंस का जो सैड है उसको चेंज करना होता है, क्योंकि बेसिकली कंपटीशन एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। उन 4 ऑप्शन में आप देख लें कि वहाँ पे सैड ही है और बेसिकली सैड नहीं रहता है, वहाँ पे बेसिकली आपको सैड टू को कन्वर्ट करके ही ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कोई हमें इसको देखने के बाद में ऐसा लगता है, डोंट का मैंने सेंटेंस ले लिया, पहले डोंट को समझ लीजिए, उसके बाद में डू वाला सेंटेंस लेंगे। तो डोंट ले लिया, इसका मतलब है कि मना किया गया है, डोंट गो नियर द फायर, कि फायर के पास में नहीं जाएं, ये वाला सेंटेंस अपना है।
ऐसे में इसने हमें रिफ्यूज़ किया है, फायर के पास में जाने के लिए मना किया है, और एडवाइस भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार से हम बना के देखते हैं। दोनों ही जो सिचुएशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो कंजक्शन है उसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। क्योंकि ये सेंटेंस जो है इसमें नॉट है, ये नेगेटिव है सेंटेंस, तो नेगेटिव है सेंटेंस, तो इसमें कंजक्शन का किस तरह से रोल रहेगा देखिए। यदि मैं दिए हुए सैड को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ एडवाइज्ड में, तो देखिए द ओल्ड मैन एडवाइज्ड, यहाँ पे मैं इमेजिनरी मान लेता हूँ मी। ओल्ड मैन ने एडवाइस दी, क्या एडवाइस दी कि फायर के पास में नहीं जाएं। तो यहाँ पे भी हमें इसका सेंस यही निकालना है कि फायर के पास में नहीं जाएं। तो कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन हमने टू तो पढ़ा है, लेकिन जो डोंट वाले सेंटेंस है, जो नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें कंजक्शन टू की बजाय कौन सा कंजक्शन होगा, नॉट टू। रिमेंबर दिस टर्म, कौन सा कंजक्शन होगा, नॉट टू कंजक्शन काम में लें। कब, जब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस निकल करके सामने आता हो। एडवाइस का मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंस है। यदि फॉरबिड मना किया ऐसा होता, तो फॉरबिड मना किया मतलब नॉट इसमें आ गया, तो आगे नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट पहले हम मेंशन कर चुके होते हैं। यहाँ पर एडवाइस में नॉट मेंशन नहीं है, तो नॉट को हमें आगे मेंशन करना होगा। टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म होगी। बाकी सेंटेंस एज इट इज आप पुट कर दीजिए। ये इसका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। द ओल्ड मैन एडवाइज मी नॉट टू गो नियर द फायर। तो मैन जो हॉट स्पॉट था इस सेंटेंस का, वो क्या था, नॉट टू कंजक्शन, राइट। अब देखिए, यदि मैं इसी सेंटेंस को, या फिर आपको एग्जाम में यही सेंटेंस इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिले, द ओल्ड मैन फॉरबिड मी, तो यहाँ पे नॉट जो है वो नॉट किस में मेंशन्ड हो गया ऑलरेडी, फॉरबिड में। अब फॉरबिड में नॉट का सेंस निकल करके आ रहा है, तो नॉट अब हमें नहीं लगाना, नहीं तो इसका मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि ओल्ड मैन ने मुझे फायर के पास में नहीं जाने के लिए मना किया था। यदि मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, नहीं, पास में नहीं जाने के लिए मना किया। इसका मतलब पास में नहीं जाने के लिए मना किया का मतलब क्या हुआ कि पास में जाइए, पास में जाइए, तो ये तो ऊपर कह रहा है नहीं जाइए, इसलिए नॉट यहाँ पे यूज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ पे यूज़ करेंगे केवल और केवल क्या, टू गो नियर द फायर। द ओल्ड मैन फॉरबेड मी, उसने मना किया मुझे, टू गो नियर द फायर, राइट। तो इस तरह से हमने डोंट वाले सेंटेंस का एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। अब हम डू वाले सेंटेंस का एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। गौरव said to Saurav, do this work immediately। सेंटेंस है गौरव सेड टू सौरभ डू दिस वर्क इमिडिएटली। ऐसे में जो पहला सेंस इस सेंटेंस का निकल करके आ रहा है वो ऑर्डर्ड, क्या है, ऑर्डर्ड, कि उसने ऑर्डर किया कि ये काम तुरंत प्रभाव से किया जाए। अब यहाँ पे हो सकता है कि गौरव कोई ऑफिसर हो, गौरव कोई बॉस हो और सौरभ उसका एम्प्लॉय हो सकता है कि गौरव कोई रिलेशन में बड़ा हो, सौरभ रिलेशन में छोटा हो। तो ऐसे ऑर्डर का भाव यदि निकल करके सामने आता है तो सेंटेंस है अपना, गौरव सेड टू सौरभ डू दिस वर्क इमिडिएटली। इसमें जो भाव निकल करके आ रहा है मैंने आपको बताया वो था कि ऑर्डर का। तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑर्डर में, और वही अपना कंजक्शन इसमें काम में आ जाएगा। देखिए, गौरव सेड टू को कमांडेड या ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड सौरभ
गौरव ordered सौरव टू। बाकी डू क्या यहाँ पे मेन वर्ब है, तो टू के बाद में मेन वर्ब आएगी। ये डी बड़ा है, यहाँ पे छोटा हम कर देते हैं, इन कॉमास सब को हटा करके एक असर्टिव सेंटेंस हम बना देते हैं, टू डू। अब दिस जो है वो मैंने बताया कि ये जो टाइम एडवर्ब्स है इनको भी हम चेंज कर देते हैं। दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट में। टू दैट वर्क इमीडिएटली। गौरव ऑर्डर्ड, सैड टू को हमने चेंज किया ऑर्डर्ड में। सौरभ टू हमने लगाया यहाँ पे कंजक्शन, टू डू दिस को हमने चेंज कर दिया दैट में, वर्क इमिडिएटली। तो इस तरह से डू से जो स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम टू कंजक्शन लगा करके और बिल्कुल इजी वे में इनको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। इस तरह से ये हमारे 3 प्रकार के सेंटेंसेस हो गए हैं। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की और मिसलेनियस काइंड ऑफ सेंटेंस की हम स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।